धर्म बाहर नहीं है, भीतर है। बाहर केवल निमित्त हैं, बाहर केवल कषाय हैं, बाहर केवल राग द्वेष है, लेकिन धर्म भीतर हृदय की झंकार है। सर्प और श्रावक में कोई फर्क नहीं है सिवाय जहर को छोड़ करके। सर्प में जहर होता है और श्रावक में जहर नहीं होता है। सर्प इसलिए सर्प है कि उसके भीतर में जहर है। भव्य बंधु, एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। एक बिच्छू और एक खेकड़ा, दोनों में गहरी मित्रता हो गई, दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। और एक दिन बिच्छू ने अपने दोस्त से कहा, अरे खेकड़े भाई, आज चलो नदी की सैर कर लेते हैं। आज मेरी नदी की सैर करने की इच्छा हो गई है। बिच्छू जमीन पर रहने वाला प्राणी और खेकड़ा जल में तैरने वाला पानी। तो खेकड़े ने कहा, भाई तुम आज कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो? तुम नदी की सैर कैसे कर सकते हो? तो बिच्छू ने कहा, इसमें क्या दिक्कत है? मैं भले जमीन पर रहने वाला प्राणी हूं, पानी में तैर नहीं सकता हो, लेकिन तुझसे मैंने दोस्ती बनाई है, तू पानी में तैर सकता है, तो मैं उस आपकी पेट में बैठ करके मैं तुम्हारी पीठ में बैठ जाता हूं और पानी की सैर कर सकता हूं। तो खेकड़े ने कहा, क्या तूने मुझे बेवकूफ समझा है? तुझसे दोस्ती कर ली, इसका मतलब मैं मूर्ख नहीं हूं। तू तो जहरीला प्राणी है। अगर मैंने तुझे अपनी पीठ पर बिठा लिया और तूने डंक मार दिया तो मैं क्या करूं? बिच्छू कहता है, लगता है खेकड़े भाई तूने अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़े हैं। जरा सोच लेना, मैं तेरे पीठ पर बैठा हूं और तुझे डंक मारूंगा तो क्या मैं बच पाऊंगा? क्या तेरी मौत मेरी मौत का कारण नहीं बनेगी? ऐसे में मैं तुझे डंक कैसे मार सकता हूं? खेकड़े ने भी सहमति दे दी और सोचा, अरे सही तो है, बात तो ठीक कर रहा है, तर्कशास्त्र के अनुसार कर रहा है। मेरी पीठ पर बैठकर मुझे ही डंक मारेगा, मैं पानी में डूब जाऊंगा तो ये भी डूब जाएगा। स्वयं का जीवन बचाने के लिए ये मुझे डंक नहीं मारेगा। ऐसा सोच करके अपने पीठ पर बिठा लेता है खेकड़ा बिच्छू को और पानी में तैरना शुरू कर देता है। जब पानी में तैरता है, पानी में तैरते तैरते आगे जाता है। आराम से दोनों की सैर चल रही थी। पानी में उत्पन्न हो रही थी लहरें का आनंद ले रहे थे। दोनों भी खुशनुमा महसूस कर रहे थे। वह भूल चुके थे कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, सब भूल चुके थे। मात्र पानी की सैर का आनंद ले रहे थे, आराम से सैर कर रहे थे। और सैर करते करते बिच्छू जो खेकड़े की पीठ पर सवार हो गया था, वो अपना दिया हुआ तर्क भूल जाता है। और जैसे ही दोनों मझधार में पहुंच जाते हैं, खेकड़े के पीठ पर कुछ कारण से स्पंदन हो जाते हैं, खेकड़े की पीठ में हलन चलन हो जाती है।
तो बिच्छू ने डंक मार दिया, खेकड़ा डूबने लगा और खेकड़े के साथ साथ बिच्छू भी डूबने लगा। डूबते डूबते ही मरने के पहले खेकड़े ने बिच्छू से एक सवाल पूछा, भाई मुझे इतना ही जवाब देकर जाना कि तुमने उस तर्कशास्त्र जो मुझे कहा था उस तर्कशास्त्र का क्या हुआ। बिच्छू ने कहा, तुम अभी तक ना समझो मेरे भाई, वह मेरा तर्कशास्त्र था और यह मेरा अंतरंग का शास्त्र है। वह प्राकृतिक कृत्रिम जवाब था और यह मेरे मन की विकृति का कार्य था।